अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन या डायोड अब कह लीजिए, इसकी बात करेंगे। तो क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड? अगर आपके पास एक पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसको आप कांटेक्ट में ला रहे हो किसके साथ? एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। ठीक है, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट बन गया, ये जो सिस्टम ऑफ कांटेक्ट बन गया इन ऑफ पी एंड एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है डायोड, या आप किसको पूरे नाम से भी पुकार सकते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब ये बनाया कैसे जाता है? सपोज अगर आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए ये है आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर वेफर है, इसके ऊपर आप एल्युमिनियम की फिल्म अगर रखोगे, एल्युमिनियम फिल्म, एल्युमिनियम फिल्म, और इसको हीट करोगे 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये जो एल्युमिनियम है ये इसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा। इट विल डिफ्यूज़ इनटू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसके ऊपर, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर बन जाएगी पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर। और वो कैसे बन जाएगी वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर? क्योंकि एल्युमिनियम कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस करेगा या जर्मेनियम एटम्स को रिप्लेस करेगा, जो भी जिसका भी ये सेमीकंडक्टर होगा। तो जब ये इसको रिप्लेस करेगा, आपको पता है एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है, एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है ऑलरेडी। ये एन टाइप है, ये एन टाइप है ऑलरेडी। ठीक है, अब जब एल्युमिनियम डिफ्यूज़ हो गया इसमें, जब एल्युमिनियम डिफ्यूज़ हो गया इसमें, तो एन टाइप के ऊपर क्या बन जाएगा? पी टाइप, बिकॉज एल्युमिनियम इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो दिस इज हाउ ए पी टाइप लेयर इज डेवलप्ड ऑन एन टाइप लेयर, या आप इसको कह सकते हैं पी टाइप वेफर इज डेवलप्ड ऑन एन टाइप वेफर। ठीक है, तो ये ऐसे आप बना सकते हो पी इंजेक्शन डायोड। ठीक है, अब समझना है कि ये क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पे इसके पास मेजॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम दिखाते हैं एज रेड डॉट्स। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। मान लीजिए एक या दो होल है। ठीक है, इसके साथ में कांटेक्ट में आपने लाया एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप है। सॉरी, इसमें अगर मेजॉरिटी कैरियर्स हमने इलेक्ट्रॉन्स कर दिए तो इट इज एन टाइप, एन टाइप। ठीक है, अब इस साइड क्या होगा? पी टाइप। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो होंगे होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए एक दो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, तो एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स को आपने एक साथ कांटेक्ट में लाया, तो क्या होगा कि डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स विल टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज from n type to p type and combine with holes or you can say that holes from p region will diffuse and combine with electrons in n region. This process is called as electron hole recombination. इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी किसी टाइम तक। अब इससे क्या होगा
इससे क्या होगा हम ये देखेंगे, ये बात समझनी है। ये एन टाइप मटेरियल है, अब इसको थोड़ा हम बड़ी लेवल पे बना रहे हैं। ये एन टाइप मटेरियल, आपको पता है एन टाइप मटेरियल में डोनर एटम्स बैठे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। अब उनके इलेक्ट्रॉन्स तो इस साइड गए, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, वो इधर होल के साथ रिकम्बाइन हो गया, तो उनकी अपनी चार्ज क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। और ये हैवी है, इमोबाइल है, ठीक है। दिस इज विच टाइप मटेरियल, दिस इज एन टाइप, ठीक है। तो जो जंक्शन है, ये जो रीजन है, इसके नज़दीक एन रीजन पे बन गई एक लेयर ऑफ डोनर आयोन्स या डोनर एटम्स विच आर इमोबाइल। अब इसी तरह से आ जाइए इस साइड, पी साइड में। पी टाइप मटेरियल कैसे बनता है, जब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हम डालते हैं, तो एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्टर जो है उसके पास डिफिशिएंसी थी एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एन टाइप से, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक्सेप्टर के पास अब कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव। दीज आर एक्सेप्टर आयोन्स। याद रखना, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज एन टाइप विद दिस पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज ऑफ इमोबाइल डोनर आयोन्स, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज ऑफ इमोबाइल एक्सेप्टर आयन्स, ठीक है। एक्सेप्टर आयन्स विल बी ऑन पी साइड, दिस इज पी टाइप, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो पोटेंशियल यहाँ पे बैरियर बन गया, एक बैरियर सा बन गया। अब जो एन टाइप साइड, एन रीजन में जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये जो पोटेंशियल है, ये नेगेटिव जो यहाँ पे चार्जेस का ये जो बैरियर बन गया, यानी कि एक्सेप्टर आयन्स का, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन में अब डिफ्यूज नहीं होने देगा, ठीक है। सेम इज़ द केस, ये जो बैरियर है यहाँ पे बन गया बिकॉज ऑफ इमोबाइल डोनर आयन्स, ये पी रीजन के होल्स को डिफ्यूज नहीं होने देगा इनटू एन रीजन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा था, वो अब नहीं होगा, वो अब रुक गया। तो क्या होगा, किस वजह से रुक गया, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन के नज़दीक एक रीजन बन गया, इसमें चार्ज कैरियर्स नहीं है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर। दिस रीजन इज कॉल्ड एज, इस रीजन का नाम क्या होता है, डेप्लीशन रीजन, इट इज कॉल्ड एज डेप्लीशन रीजन। और डेप्लीशन रीजन एक पोटेंशियल बैरियर, डेप्लीशन रीजन क्रिएट्स पोटेंशियल बैरियर which prevents further electron hole recombination, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन को प्रिवेंट करता है बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ए बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है पी एन जंक्शन डायोड। जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स की आप बात करोगे, एक साइड है एन टाइप, दूसरी साइड है पी टाइप, और मटेरियल एक्चुअली क्या है, बेस मटेरियल दैट इज सिलिकॉन, तो उस सिचुएशन में जो बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो होगा 0.7 वोल्ट का। दिस इज फॉर सिलिकॉन, ठीक है। अगर आप जर्मेनियम की बात करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल विल बी 0.3 वोल्ट, ठीक है। यानी कि जब आप 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, ठीक है, तो तब ये बैरियर आप पार कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स तब ये बैरियर पार कर सकते हैं सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए आपको आउटसाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना है, 0.3 वोल्ट, तभी आप बैरियर्स को पार कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। और जो डायोड की सिंबल होती है दैट इज लाइक दिस, पी टाइप रीजन जो है उसको हम ट्रायंगुलर बनाते हैं, लाइक दिस ट्रायंगुलर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ऐसे डाला, यहाँ से दो टर्मिनल्स निकाले, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर वाला रीजन है इट इज़ पी, ये जो लाइन सेगमेंट वाला रीजन है इट इज़ एन, ठीक है। दिस इज पी, दिस इज एन, तो दिस इज सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, दिस सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। तो कहने का मतलब ये है, अगर फर्दर आपको इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन करवाना है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इस बैरियर में से इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाए या होल्स पास हो जाए, तो आपको आउटसाइड वोल्टेज लगानी है। जब आप आउटसाइड वोल्टेज लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड एज बायसिंग,
that is called as biasing of p-n junction diode. That will be discussed in next lecture.